वेलकम है बच्चों, फिर से आपका लेक्चर नंबर 7 में। अभी तक हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है अब तक। अगर आप लोग ईमानदारी से उन चीज़ों को, उन सारे लेक्चर्स को, उन सारे वीडियोस को प्रॉपर तरीके से कर लेते हो, एक एक चीज़ों का नोट्स बना लेते हो, एक एक चीज़ों को दिमाग में घुसा लेते हो, तो मैं कह रहा हूँ आपको, आपकी मैथ्स बेटा बहुत ईजी होने वाली है। जो आपकी मैथ्स होने वाली है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी बेटा, इजी हो जाएगी। ठीक है, अब समझो ध्यान से। यहाँ पे क्या है भैया, आज हम लोग सीखने वाले बेटा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, और अगर आप लोगों को हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है बेटा, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, बोलो अपने भैया को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो आप चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बेटा, ऐसे जाकर लाल बटन को दबा दो ताकि आप लोगों को जो आगे वीडियोस आए अच्छी अच्छी वो आपको मिल जाए ऑन टाइम। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ समझना हो तो आप कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, प्यारा सा कमेंट कर देना, एक वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ऐसे अंगूठे का निशान बना होगा उस पर जाकर ऐसे दबा दो। और अच्छी लगे ना वीडियो तो प्लीज अपने तक मत रखो इस वीडियो को सीमित, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में, अपने ट्यूशन के ग्रुप में, अपने क्लासेस में, जहां हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, बाकी चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं भैया क्या है ये। सुनो, देखो इससे पहले अगर आप लोगों ने ना फैक्टर्स और मल्टीपल्स को नहीं समझा है तो एक बार जाओ पिछली वीडियो में, लेक्चर नंबर 6 में, वहां पे मैंने बहुत कुछ बताया आप लोगों को। हालांकि मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो ना तो पहले जाओ, पहले वो 6 पार्ट्स जो बना रखे हम लोगों ने पहले उनको कंप्लीट करो, देन आप लेक्चर नंबर 7 पे आओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भैया एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया, एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में। देखना ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ बेटा बहुत आसान होता है, एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसान होता है। मैं समझाता हूं, देखो क्या आंसर कैसे आसान है भैया, कैसे कह दिया आपने आसान होता है, सुन ध्यान से मैं बताता हूँ। एलसीएम की पहले एक बार बताओ फुल फॉर्म क्या होती है भैया। भैया एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट बोल लो या लीस्ट बोल लो। ठीक है, लोएस्ट बोल लो या लीस्ट बोल लो, लोएस्ट कॉमन, और एम से होता है भैया मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट या फिर लोएस्ट बोल लो, लीस्ट बोल सकते हो या फिर लोएस्ट बोल सकते हो, तो यहाँ पे लीस्ट भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एल से लोएस्ट या लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, सुना, ये कॉमन का मतलब क्या होता है, देखो एक एक का मतलब समझते हैं, एक एक का मतलब समझते हैं। लीस्ट और लोएस्ट का तो मतलब होता है भैया सबसे छोटा। क्या होता है भैया, सबसे छोटा। भैया कॉमन का मतलब होता है जो एक से ज्यादा चीजों में आए। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो एक से ज्यादा चीजों में हो, एक से ज्यादा चीजों में आए, कॉमन का मतलब ये होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक्स वाई है और यहाँ पे वाई और जेड है, वाई और जेड है, तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है वाई, इन दोनों में कॉमन क्या है वाई, क्योंकि वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसको हम कॉमन बोल देंगे सिंपल। इसको हम क्या कह देंगे बेटा, इसको हम लोग कॉमन बोल देंगे भाई, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, कॉमन बोल देंगे। ठीक है, सुनना, मल्टीपल का मतलब क्या होता है भैया, मल्टीपल का मतलब गुणज, मल्टीप्लाई, सिंपल हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणज, यानी जो उसके पहाड़े में आए। मल्टीपल समझाया था मैंने आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, जाके अच्छे से देख लो फटाफट से। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखो पहले तो एक चीज समझो, कॉमन आने के लिए बचपन से ना, मैं आपकी एक मिथ खत्म करता हूँ। बचपन से हम लोगों ने ऐसे सीखा था, ऐसे करते थे नंबर को, ऐसे 24 का निकालते थे तो हम इसको क्या कहते थे बेटा, एलसीएम कह देते थे। नहीं, एलसीएम कभी भी अकेले नंबर का नहीं होता, ये चीज ध्यान रखो जिंदगी में। एलसीएम लेने के लिए एलसीएम में एक वर्ड आ रहा है कॉमन, और कॉमन का मतलब ही क्या होता है, जो एक से ज्यादा चीजों में आए। तो हमेशा एलसीएम एक से ज्यादा नंबर का, 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स का निकाला जाता है। ये एग्जाम्पल हो जाए क्या, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल हो जाए। जैसे मान ली बेटा मेरे पास, सुनिए ध्यान से, एक नंबर है 4, क्या है, एक नंबर 4, और एक नंबर है बेटा 9। एक नंबर है 4 और एक नंबर है मेरे पास क्या बेटा, 9।
मैं बोल रहा हूं कि मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, मुझे इन दोनों का क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है भैया। तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इनके मल्टीपल्स चाहिए, मुझे इनके क्या चाहिए, मल्टीपल निकालने पड़ेंगे। तो बात है 4 का मल्टीपल क्या होगा भैया, 4 का पहाड़ा क्या हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीके 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नीम 36, 4 दाम 40, ऐसे पहाड़ा चलता रहेगा, जहां तक ले जाना चाहे हम ले जा सकते हैं इसको। ऐसे भैया 9 का पहाड़ा मल्टीपल निकालना है, क्योंकि हमें तो मल्टीपल क्या होंगे भैया 9 के, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, है ना। इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी, इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी। तो देखो सुनना, ये 4 के मल्टीपल, ये 9 के मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल से हमें डील करना है यहाँ पे। तो ये 4 का मल्टीपल लिख लिया, ये मैंने 9 का मल्टीपल लिख लिया। भैया हमको निकालना है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब सबसे इन दोनों में ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, ऐसा छोटा नंबर कौन सा है। ये देखो ध्यान से, यहां से देखेंगे तो एक 36 है हमारे पास, और एक हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे 36 दिख रहा है। यानी आगे देखो, आगे पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो आगे बहुत सारे नंबर मिलेंगे। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ तेरे को और अच्छा सा, चलो इसका एग्जांपल दूंगा, समझो पहले यहां तक समझा मैंने क्या करा कि 4 का मल्टीपल ये 9 का मल्टीपल, तो इन दोनों मल्टीपल में 4 और 9 के मल्टीपल में ये मेरा 4 था पहला और ये 9 था मेरा दूसरा। 4 के मल्टीपल में 9 के मल्टीपल में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो वो मेरा 36 है। वो क्या है मेरा बेटा, 36 है। 36 है, सुन ध्यान से। यानी मैं ये कहूंगा कि भैया एलसीएम, किसका एलसीएम, 4 का और 9 का, 4 और 9 का मेरा एलसीएम क्या आ गया बेटा, 36 आ गया। 4 और 9 का मेरा एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझा, बोल फटाफट से, यहां तक बात समझा क्या, बोल फटाफट से बेटा। अगर यहां तक बात समझ में आ गई, नहीं आई तभी कोई बात नहीं, सुन ध्यान से। एक एग्जांपल और देता हूं मैं तेरे को प्यारा सा, सुन। ये एलसीएम की बात हो गई, इसको यहां पर रखते हैं अच्छे से, ठीक है। सुन ध्यान से, एक एग्जांपल और हो जाए तो भैया मजा आ जाए। हाँ आ जा, देख एक कोई छोटा सा नंबर लेते, जैसे मान ले 3 है मेरे पास और 4 है। मुझे क्वेश्चन वाला बोल रहा है 3 और 4 का मुझे एलसीएम निकालना है। 3 और 4 का मुझे क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। तो भैया एलसीएम में मल्टीपल आते हैं तो इसके मल्टीपल लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 निम 27, 3 दाम 30, और ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। ऐसे ही 4 के मल्टीपल क्या क्या होंगे भैया, 4 के मल्टीपल 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 निम 36, 4 दाम 40, और ये कहानी आगे चलती रहेगी, जितना मर्जी हम लोग लिख सकते हैं। भैया ये 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, हमें तो लीस्ट छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए हमको तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। देख ध्यान से, 3 के पहाड़े में भैया 12 है और 4 के पहाड़े में भी सबसे छोटा क्या है भैया, 12 है, जो दोनों में आ रहा है। देखेंगे अगर ध्यान से तो आगे बहुत सारे नंबर मिलेंगे हमको। जैसे 3 के पहाड़े में देख 24 भी है और 4 के पहाड़े में 24 भी आ रहा है, ये भी दोनों कॉमन है। लेकिन हमें तो आगे बहुत सारे नंबर कॉमन मिलेंगे, है ना। आगे भी देखेंगे तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे कॉमन, लेकिन हमें तो सबसे छोटे नंबर से मतलब है। लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा नंबर। तो भैया 3 और 4 के पहाड़े में मल्टीपल्स में सबसे छोटा क्या है, 12। यानी मेरा जो एलसीएम होगा 3 और 4 का, वो क्या होगा बेटा, वो होगा 12। वो क्या होगा मेरा, 12 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। समझा क्या, बोल फटाफट से। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, बोल फटाफट से बेटा, क्लियर होगी बात, यहां तक क्लियर होगी, बोल। ये दूसरा एग्जांपल हो गया एलसीएम का हमारे पास, ठीक है। समझ में आया क्या। अभी हम अब एलसीएम निकालने के लिए हमें ऐसे ही मल्टीपल्स लिखने होंगे क्या, एलसीएम निकालने के लिए क्या हमें ऐसे ही मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे बार बार, बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे तो नहीं आएंगे, सुन नहीं आएंगे। अब उस केस में ना, अगर मुझे किसी नंबर का एलसीएम निकालना पड़ता है ना, तो बहुत तरीके हैं एलसीएम निकालने के, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के।
फिलहाल अभी एक बार मतलब समझ, फिर मैं समझाता हूँ तेरे को आगे, है ना। ये एलसीएम का खेल समझ में आ गया भैया। एक बार भैया एचसीएफ का भी खेल समझा दो। देखो एचसीएफ क्या होता है समझना ध्यान से। एचसीएफ की बात करते हैं अब। किसकी बात करते हैं भैया? एचसीएफ की बात करते हैं। सुनो ध्यान से। एचसीएफ में ये एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एच से होता है हाईएस्ट, क्या होता है भैया? हाईएस्ट। सी से होगा भैया कॉमन, और एफ से होगा फैक्टर। एफ से क्या होगा बेटा? फैक्टर, है ना। मल्टीपल्स फैक्टर्स, तो मल्टीपल्स का यूज कर लिया हमने, फैक्टर का यूज यहां पे करना है, सुनना ध्यान से। यानी हमें एचसीएफ का फुल फॉर्म तो समझ में आ गया। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है भैया? हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, है ना। हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। कॉमन का तो मतलब मैंने आपको बता रखा है। फैक्टर का मतलब हमें पता है भैया, गुणनखंड, यानी ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दे, है ना। फैक्टर का हिंदी में क्या होता है भैया? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ऐसे समझ में नहीं आएगा भैया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। चलो एग्जाम्पल देते फिर आप लोगों को, आ जाओ। जैसे मान लो बेटा, ध्यान समझना। एक नंबर है मेरे पास 4, ठीक है, और एक नंबर है बेटा 6। क्या है हमारे पास? 4 और 6। मेरे को बताना है इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा? सुनो, एचसीएफ निकालने के लिए ना हमें फैक्टर समझ में आना चाहिए। फैक्टर का मतलब क्या होता है भैया? ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो एक बात बताओ, 4 जो है मेरे पास, सुनिए ध्यान से, 4 भैया, ये 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 4 1 से डिवाइड हो सकता है भैया, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, और 4 खुद से डिवाइड हो सकता है, यानी 4 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा 4 किसी से भाग हो सकता है क्या? नहीं भैया। ऐसे ही बता, 6 किससे भाग हो सकता है भैया? भैया 6 भैया 1 से भाग हो सकता है भैया, 2 से भाग हो सकता है भैया, 3 से भी हो सकता है, और 4 से भी हो सकता है। सॉरी 4 से नहीं, 6 से भी हो सकता है। क्या इसके अलावा 6 किसी और से भाग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यानी ये सारे क्या हैं? फैक्टर। ये सारे क्या हैं भैया? फैक्टर। ये सारे क्या है भैया? फैक्टर। किसके? 6 के। ये किसके भैया? 4 के। तो एक बात बता, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है भैया? बड़ा तो छोड़ो, कॉमन ही एक है यहाँ पे। एक तो देखो, एक भी कॉमन आ रहा है और एक भी कॉमन आ रहा है, और 2 भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? नहीं भैया। यानी मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा भैया? एक 2 है यहाँ पे। क्या है भैया? 2 है। यानी मैं ये कहूंगा भैया एचसीएफ ऑफ 2 and 6, 2 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा भैया? 2। 2 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 2। आई बात समझ में? बोल फटाफट से, बोल फटाफट से, समझ में आया क्या? हाँ भैया समझ में तो आ गया थोड़ा थोड़ा हम लोगों को। चलो थोड़ा थोड़ा आ गया ना, अब पूरा भी आ जाएगा, टेंशन मत ले। मेहनत करेगा तो सब हो जाएगा ना। एक एग्जाम्पल और लिख, चल एक एग्जाम्पल और देखते, आ जा। मान ले बेटा, मान ले मैं एक नंबर लिखता हूं बेटा यहाँ पे 12, ठीक है। एक नंबर लिखते हैं बेटा यहाँ पे 12, और एक नंबर लिखते हैं बेटा यहाँ पे 15, ठीक है। यानी मुझे 12 और 15 का एचसीएफ बताना है। तो पहले एक बात बता भैया, ये 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है भैया? 1 से भैया, 2 से भैया, 3 से भैया, 4 से भैया, 6 से भैया, 12 से। क्या इसके अलावा किसी से भाग होगा? नहीं। ऐसे ही 15 किससे किससे भाग होगा भैया? 1 से, 2 से नहीं हो सकता, 3 से, 4 से नहीं हो सकता, 5 से, और सीधा 15 से। क्या इसके अलावा किसी से भाग होगा? नहीं होगा। तो भैया कॉमन क्या दिखा? दोनों फैक्टर को जब हमने लिखा तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, देखो एक भी आ रहा है बट एक तो सब में आएगा भैया। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है भैया? देखो 3 आ रहा है इसमें, और 3 आ रहा है इसमें। यानी एचसीएफ किसका एचसीएफ भैया? 12 का और 15 का एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास? 3 हो गया। 12 का और 15 का एचसीएफ क्या हो गया बेटा हमारे पास? 3 हो गया।
ठीक है, अब देखो HCF का मतलब समझो। HCF ना एक ऐसा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर, जो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। समझो, HCF एक ऐसा नंबर होता है भैया जो उन दोनों नंबर को, यानी जितने नंबर का HCF निकाल रहे हैं उन सबको डिवाइड कर दो। 3 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 3 15 को भी डिवाइड कर सकता है। 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। समझ गए? ऐसे यहाँ पे देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। यानी इस एलसीएम को देखो, ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं। 12 3 से विभाग हो जाएगा और 12 4 से विभाग हो जाएगा। 36 4 से विभाग हो जाएगा और 36 9 से विभाग हो जाएगा। समझे यहाँ तक? बोल फटाफट। क्लियर हो रही है बात? घुस रहा है दिमाग में? ठीक है, गुड। तो ये हमारे पास हमारा HCF और एलसीएम का हमने मतलब समझ लिया। एलसीएम और HCF का बेटा मैंने तेरे को क्या समझा दिया यहाँ से? मैंने तेरे को मतलब समझा दिया है। मैंने तेरे को क्या समझा दिया बेटा? यहाँ पे मतलब समझा दिया है। भैया जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे? सवाल आना चाहिए कि अगर हमें एलसीएम और HCF निकालना हो तो हम लोग क्या इस अप्रोच से जाएंगे क्या यहाँ पे? नहीं, ये तो मैंने तेरे को बस मतलब समझाया है। अब सुन, जब हमें क्वेश्चंस के अंदर एलसीएम और HCF निकालना हो ना तो हम कैसे जाएंगे? आजा मैं तेरे को वो बताता हूँ, सुन। आजा मैं तेरे को वो समझाता हूँ, सुन ध्यान से। जैसे मान ले, एक एग्जांपल समझाता हूँ बेटा। एलसीएम HCF का एक एग्जांपल समझाते हैं, एलसीएम और HCF। ठीक है, एलसीएम और HCF का एक सुंदर सा एग्जांपल समझाते हैं तेरे को, सुन ध्यान से। क्या है भैया, कैसे करना होता है वो अप्रोच समझाओ एक बार, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मान ले एक नंबर है बेटा 36 और एक नंबर है मेरे पास 40। क्या है? एक नंबर है 36 और एक नंबर है 40। क्या है? एक 36 और एक 40, इन दोनों का सुनना, इन नंबर का मुझे एलसीएम बताना है। फाइंड, मान लो क्वेश्चन आया मेरे पास, फाइंड एलसीएम, फाइंड LCM एंड HCF। मुझे इन दोनों नंबर का बेटा LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। अब सोचो, 36 का पहाड़ा लिखूंगा, 40 का पहाड़ा लिखूंगा, 36 के फैक्टर लिखूंगा, 40 से बर्बाद हो जाऊंगा मैं तो करते करते। तो क्या अप्रोच आती है भैया यहाँ पे? सुनना, यहाँ पे हमारे पास बेटा, सुनना ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का जो हमें अप्रोच लगाना है उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? ध्यान से समझना, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब भैया ये नई चिड़िया आ गई कोई, ये तो नया काम आ गया हमारे पास। सुन, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सुन, अब यहाँ पे सबसे पहले इस प्राइम का समझो मतलब। ये प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो फैक्टराइजेशन क्या है? मतलब फैक्टर निकालना उसके, सिंपल। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? यही, ये जो हमने फैक्टर निकालने सीखे ना ऐसे, कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं उसके। बट प्राइम का मतलब क्या है? प्राइम बेटा यहाँ पे नंबर है। सुन ध्यान से, प्राइम क्या है बेटा? यहाँ पे नंबर है, प्राइम नंबर। समझाता हूं मैं तेरे को, पहले एक बार इसको हटा दे, साइड कर ले थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को ले जाते हैं भैया यहाँ पे। ठीक है, सुनने ध्यान से, अभी इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ठीक है, मुझे 36 और 40 का क्या निकालना है बेटा? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखेंगे हम लोग। ये प्राइम नंबर क्या है बस ये समझ लो आज की कहानी में। पहले तुम लोग सुना, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। क्या है भैया? अभाज्य संख्या। देखो सिंपल समझो, प्राइम नंबर क्या होते हैं भैया? प्राइम नंबर हमारे पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो इस पे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम नंबर होता क्या है? सुनना, ऐसे नंबर जो, सुनना, जो
सिर्फ खुद से और एक से भाग होते हैं। दूसरी भाषा में लिखूं और दूसरी भाषा में, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर की मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी है, तो हमें डेफिनेशन तो समझ लेंगे। सुनना, 2 डेफिनेशन लिखिए। क्या? ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से भाग हो। क्या भैया, क्या बोला आपने? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से भाग हो, जो सिर्फ खुद से और 1 से भाग हो, या ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं बेटा? सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। सिर्फ कितने फैक्टर होंगे? सिर्फ भैया 2 फैक्टर होंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, सुनो ध्यान से। प्राइम नंबर के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सुनो ध्यान से। एग्जांपल के लिए एक बात बताओ, 1 है मेरे पास, सुनिए ध्यान से। 1 किस किस से भाग हो सकता है? सिर्फ 1 से। क्या 1 किसी और से भाग हो सकता है? नहीं। 2 किस किस से भाग हो सकता है? भैया 2 1 से भी भाग हो सकता है, और 2 से भी भाग हो सकता है ना। 3 किस किस से भाग हो सकता है भैया? 1 से, और भैया 3 से। ठीक है भैया। ऐसे ही 4 किस किस से भाग हो सकता है भैया? भैया 1 से, भैया 2 से, और भैया 4 से हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर, जैसे 1 का कितना फैक्टर है भैया? सिर्फ 1। 2 के कितने फैक्टर है भैया? 2। 3 के भैया 2। 4 के भैया 3। तो दोनों डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। पहली डेफिनेशन क्या कहता है? ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से भाग हो। तो सुन ध्यान से यार, ये तो भैया 1 से खुद से भाग हो रहा है, 1 खुद से भाग हो रहा है, ये तो 1 ही है। तो इसके अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या कहता है भैया? इसके 2 फैक्टर होते हैं। इसका तो 1 ही फैक्टर है ना, ये तो सिर्फ 1 ही संख्या से भाग हो रहा है। तो यानी क्या ये मेरा प्राइम नंबर कहलाएगा? बोल फटाफट से, क्या ये मेरा प्राइम नंबर कहलाएगा डेफिनेशन के हिसाब से? नहीं भैया, नहीं, ये नॉट अ प्राइम नंबर, ये नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है ये, नॉट प्राइम नंबर। यहां पे देख भैया, जो खुद से और 1 से भागो, जो खुद से और 1 से भागो, और इसके 2 फैक्टर होंगे तभी तो खुद से और 1 से भाग होगा। समझा क्या? 2 फैक्टर होंगे तभी तो वो खुद से और 1 से भाग हो सकता है ना। तो क्या ये प्राइम नंबर है? यस, इट इज प्राइम नंबर। ध्यान दे, जो खुद से और 1 से भागो, तो क्या ये प्राइम नंबर है? यस भैया, ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर। जो खुद से और 1 से, तो खुद से और 1 से तो भाग हो ही रहा है, लेकिन साथ में 2 से भी भाग हो रहा है, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। नो, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हाँ भैया, समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। सुन, ये तो समझ में आ गया भैया। कितने प्राइम नंबर हमें याद रखने पे? जितने रख सकता है, सारे रखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। प्राइम नंबर कौन कौन से याद रखने पे? जैसे क्या क्या होता है? तो एक प्राइम नंबर नहीं होता, कहां से शुरू होते भैया प्राइम नंबर? प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, 18 नहीं होगा, 19, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23। इस तरीके से कहानी चलती रहेगी, इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। और तुझे 100 तक के प्राइम नंबर लिखने हैं, ठीक है? टोटल प्राइम नंबर 1 to 100, ठीक है? 1 से लेके 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है ना, वो सारे प्राइम नंबर तू कॉपी में लिखेगा, ठीक है? होमवर्क समझ ले इस चीज को तू। ठीक है बेटा, यहां तक चलो। अब भैया आते हैं यहां पे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है हमको। किससे करना है हमको? प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। सुनिए ध्यान से,
जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, 36 को उठा लिया भैया, इसके ऐसे फैक्टर निकालेंगे, यानी सिंपल डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सुन, जैसे देख 2 से डिवाइड हो जाएगा भैया, हाँ तो 2 से डिवाइड कर कितनी बार में जाएगा भैया, 18 बार में। यानी सुन, यहां पे जिसको भी डिवाइड करेंगे ना, सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करने हैं। किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर के फैक्टर निकालने हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। ऐसे भी 18 को और किससे करेंगे भैया, 2 से, 2 नीम 18 और कटेगा 2 से नहीं, अब 3 से कटेगा। देखो 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। यानी भैया जो 36 है, 36 के फैक्टर क्या क्या निकले भैया, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, आई बस निकालें, ये 36 के फैक्टर निकल गए। ऐसे भैया 40 से भैया तो 40 के भी निकालेंगे, बिल्कुल सही बात है, 40 के भी निकालो। 2 से काटोगे भैया कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। फिर 2 से काटेंगे भैया कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। फिर भैया 2 से काटेंगे कितनी बार में निकलेगा भैया, 5 बार में। फिर भैया किससे कटेगा भैया, ये 5 से कटेगा 1 बार में। तब तक डिवाइड करना है प्राइम नंबर से, तब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब भैया 40 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास भैया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 5। सिंपल, आई बात समझ में, कहानी आई बात समझ में, हाँ भैया आगे बात समझ में। सुनो, अब मेरे को एलसीएम निकालना है, मुझे क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। सुन, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकालना है, सुनिए ध्यान से। एलसीएम ऑफ 36 और 40, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन देख, 2 और 2 इसमें भी आ रहा है भैया, हाँ लिख दे यहाँ पे मल्टीप्लाई। फिर 2 इसमें भी आ रहा है, यस भैया लिख दे यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई। अब क्या कुछ आ रहा है कॉमन, देख ध्यान से भैया, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो बच गया सबको लिख दे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख 3 बचा, 3 लिख देंगे। 3 बचा है भैया, 3 लिख देंगे। 2 बचा है भैया, 2 लिख देंगे, ये 3 लिख दिया। 5 बचा है भैया, 5 लिख देंगे। और इन सबको गुणा कर दे, इन सबको क्या कर दे, गुणा कर दे सिंपल। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 360। यानी भैया 360 ऐसा नंबर है जो एलसीएम है किसका, 36 और 40 का। बोल समझ में आया, ये फैक्टर समझ में आया। फैक्टर क्या करना है भैया, प्राइम नंबर से डिवाइड, जैसे 2 और 5 से किया, 2 और 3 से किया ना, सिर्फ प्राइम नंबर से यहाँ पे मुझे फैक्टर निकालने हैं। 36 का लिख दिया मैंने ऐसे, फिर यहाँ पे दोनों में कॉमन देखेंगे, पहले जो जो कॉमन था वो लिख दिया, फिर जो बच गया सबको लिख के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर भी एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ तो और आसान है भैया, 36 और 40 का एचसीएफ निकालना। सुन ध्यान से, 36 और 40 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे भैया, बस जो कॉमन है ना सिर्फ उनको लेंगे। एचसीएफ के टाइम में जो सिर्फ कॉमन होगा सिर्फ उसको लेंगे। तो कॉमन क्या है भैया, 2 और क्या है भैया, 2 बस। और कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे, नहीं। तो एचसीएफ कितना आ गया भैया, 2 गुणा में 2, 4 आ गया। क्या आ गया बोल, 4 आ गया। समझा बात को, समझा बात को, बोल यहाँ तक फटाफट। नहीं आई समझ में, एक बार दोबारा वीडियो को पीछे कर और शुरू से देख दोबारा से कि कैसे किया है हमने इसको, कैसे किया है हमने इसको, ठीक है बेटा। एक तो भैया ये तरीका है हमारे पास, बहुत तरीके हैं करने के, समझो बहुत तरीके हैं हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन को करने के। आगे और क्या कर सकते हैं भैया, और कोई तरीका बताओ एक बार। चलो एक तरीका और बताता हूं मैं तुम लोगों को। ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारे पास। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, सुनो ठीक है। ये भैया फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है भैया, सुनना ध्यान से। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड जो काम हमने ये अलग अलग किया है ना, उस काम को हम एक साथ भी कर सकते हैं। यानी 36 का और 40 का प्राइम फैक्टर एक साथ कर लो। 36 का और 40 का प्राइम फैक्टर एक साथ कर लो। तो देखो देखो दोनों नंबर किस टेबल से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार में। और ये कितनी बार जाएगा भैया, 40 बार में। फिर 2 से कट रहा है, हाँ, तो 2 से काटेंगे भैया 9 बार में। ये कितनी बार में जाएगा भैया, 20 बार में। 9 बार में और 20 बार में। अब एक बात बता, अब देख ध्यान से, क्या अब कोई पहाड़ा है जो इन दोनों को काट देगा? क्या कोई पहाड़ा है जो इन दोनों को काट देगा? नहीं, कोई भी पहाड़ा नहीं बचा जो इन दोनों को काट सकता है।
तो जब नहीं काट सकता ना तो हम यहीं पे अपनी गाड़ी को रोक लेंगे। जब तक दोनों कटेंगे तब तक काटेंगे, जैसे ही दोनों कटना बंद हो जाएंगे छोड़ देंगे काटना। ठीक है, अब मेरे को मान लिया एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भैया? मेरे को एलसीएम निकालना है। किसका भैया? 36 का और 40 का। तो कुछ नहीं करना, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 9 और मल्टीप्लाई में 20। समझा? सबको मल्टीप्लाई कर ले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 36, 36 दूनी 72। कुछ गलती हो गई क्या बेटा हमसे? इसका मल्टीप्लाई चेक करो एक बार। मल्टीप्लाई तो गलती नहीं किया हम लोगों ने, कॉमन लिया हमने, 3 3 आ गया, 2 और 5 बचा। ठीक है, 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 3 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 5 दूनी 10, 360। हाँ देखो ये गलती कर दी ना हम लोगों ने यहाँ पे। हम लोगों ने बेटा यहाँ पे गलती कर दी। सुनो, यहाँ पे ये गलत कर दिया। सुन, यहाँ पे 2 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 10 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ये हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 10 आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारा? 360 आ जाएगा एलसीएम। क्लियर यहाँ तक? फिर भी एचसीएफ निकालेंगे तो फिर भी अब देखो ध्यान से, एचसीएफ ऑफ 36 और 40। एचसीएफ में ना जब तक दोनों नंबर जिससे भाग हो रहे थे सिर्फ उसको लो, इन दोनों को लो, यानी 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4। एचसीएफ कितना आ गया? 4। तो जो काम हमने यहाँ किया ना वही यहाँ पे किया है, बट यहाँ पे आसान क्यों हो गया? क्योंकि हमने दोनों को साथ में फैक्टर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। और भी तरीके हैं, पावर वाला मेथड भी आता है ना, पावर लगा के हम कर सकते हैं, ऊपर लगा के ऐसे। अब वो तरीका सीखोगे 10वीं में, जब 10वीं के क्वेश्चन चैप्टर करवाऊंगा ना वहां सिखाऊंगा 10वीं वाले बच्चों को। ठीक है, अभी बाकी छोटे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। छोटे जो हमारे छोटे भाई बहन है 7वीं 8वीं तक के, वो इतना सीख लें बहुत है उनके लिए बेटा। ठीक है बेटा, बाकी जो बड़े बच्चे हैं 9th और 10th के उनको सिखाऊंगा जब आप लोग को चैप्टर्स करवाएंगे वहां पे उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम और एचसीएफ को सीख लिया है बेटा। कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं आप लोगों को होमवर्क में। ओके, आप लोग होमवर्क करना बेटा। कुछ मान लो 15 और 40 का एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है, 20 और 30 का एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है, 10 और 15 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, 30 और 25 का, 12 और 36 का। 12 36 का मैंने करवाया था क्या? 12 और 36 का नहीं, 20 का और 35 का। बेटा ये मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, इन 6 क्वेश्चंस को अच्छे से करना और एलसीएम एचसीएफ को दोनों मेथड से निकाल के देखना। जिस मेथड से आपको समझ में आ जाए उस मेथड को आप लोग अपना लेना। ठीक है, ट्राई करना। देखो मेथड कुछ नहीं होता है, मैथ्स के अंदर सब कुछ सिंपल होता है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस करोगे ना तो वो गाड़ी अपने आप आपके ट्रैक पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमने एलसीएम एचसीएफ कर लिया बेटा, मुबारक हो।